बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 7 जनवरी 2021 के मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले रिव्यू करते हैं कल का जो डेटा देखा था हमने, उसके बेसिस पे हमारा क्या व्यू था। हमारा व्यू यही था दोस्तों कि मार्केट की जो है वो अपसाइड कैप्ड रहेगी, क्योंकि कॉल राइटिंग प्रोज ने खूब ज़्यादा कर रखी है। ऑल्दो वर्ल्ड मार्केट के चलते हमारे दोनों मार्केट्स निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप खुले, लेकिन दोनों में ही इमीडिएट बेसिस पे ही सेलिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि कॉल राइटर्स काफ़ी ज़्यादा फोर्स पे कॉल राइटिंग करके गए थे। अगर मार्केट गैप अप के बाद और ऊपर चला जाता तो उनको काफ़ी नुकसान होता, तो उनको उसे प्रोटेक्ट करना ही था किसी भी हालत में। तो वो फॉल इमिनेंट था कि एकदम से फॉरेन आया, तो जो कि हम लोग को एक्सपेक्टेड भी था कि सेलिंग साइड का ही हमें ट्रेड दिखना है मार्केट खुलने के बाद। और उसके बाद ये भी शेयर किया था कि मार्केट रिवर्सल ले सकता है उसके बाद, क्योंकि एफ के पास इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग भी थे और कॉल भी बाय करके गए थे, तो वहाँ से एक रिवर्सल की भी उम्मीद थी। और साथ में ये भी आपके साथ शेयर किया था कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। और बैंक निफ्टी ने क्लियरली आज आउट परफॉर्म किया और अच्छे गेंस भी पोस्ट किए, और आज इनफैक्ट बैंक निफ्टी थ्रू आउट द डे ही काफ़ी अच्छे उसमें रहा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को इस चीज़ का बेनिफिट मिला हो। चलिए, अब लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर आपने ये बताना है। अब आज के डेटा पे आते हैं दोस्तों, आज क्या हुआ है। आज मोस्टली रिटेलर्स की अगर पोजीशन देखें, कॉल तो उनकी जिन्होंने सुबह बुक कर ली होगी। अदरवाइज़ बाकी सबकी कॉल्स आज मिट्टी हो गई होंगी, क्योंकि आज कॉल राइटर्स ने कुछ ज़्यादा कमाने को दिया नहीं है, लेकिन पुट ही और राइट करके गए हैं। डीआईएस ने कुछ मेजर एक्शन नहीं लिया है। एफआईज देखिए, और फ्यूचर आज खरीद के गए हैं और पुट भी राइट करके गए हैं, और कॉल अपनी कवर कर ली है प्रोज ने, और पुट भी राइट की हुई कुछ कवर करी है। तो चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं। रिटेलर ने अपने शॉर्ट्स मेंटेन किए हुए हैं 15,000, देन 27, अगेन 27। उनके शॉर्ट बने हुए हैं अभी भी, और मैं आप लोग को कहता आ रहा हूँ जब तक ये शॉर्ट नहीं निकलेंगे तब तक बड़ा फॉल मार्केट में नहीं आएगा। छोटे मोटे फॉल्स आते रहेंगे, बड़ा फॉल तब तक नहीं आएगा। डीआईएस की पोजीशन भी मेंटेन्ड है। 47,000 शॉर्ट, 41 शॉर्ट, अगेन 41 ही शॉर्ट है। कोई मेजर चेंज यहाँ भी नहीं है। एफ आई आईज ने क्या किया है, 77,000 थे, फिर 74 हुए, फिर वापस 77 कर लिए। आज उन्होंने अपने कुछ शॉर्ट क्लोज किए हैं मेनली, जिसके चलते उनकी नेट पोजीशन 77,000 लॉन्ग हो गई है। प्रोज की बात करें तो देखिए, आज प्रोज भी अपने कुछ लॉन्ग क्लोज करके गए हैं, तो उसके चलते अब उनके 8,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं। इंडेक्स कॉल की बात करते हैं तो जो कॉल लॉन्ग रिटेलर लेके खड़ा था, अब वो 2,800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में आ गए नेट नेट बेसिस पे। एफ का देखें तो देखिए, उनके भी आज 10,000 कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गए, जिसके चलते अब उनके 52,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग बचे हैं अभी भी। और प्रोज ने जो कॉल राइटिंग कर रखी थी 1,34,000 की, उसके चलते आज उनको उनके जो एक्सपायर हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट वो 83,000 है लगभग, और 50,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके अभी भी शॉर्ट हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अब वो पुट में बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं है, वो अब सिर्फ कॉल में शॉर्ट में है। हमारे जो बब्बर शेयर हैं, यानी वो रिटेलर्स जो पुट राइटिंग करते हैं, वो अब 1,09,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में आ गए हैं। ये काफ़ी बड़ा नंबर है। ये जब भी 1 लाख के ऊपर जाता है तो ये, मैं इसको बड़ा डेंजर साइन मानता हूँ। और डी ने भी आज कुछ पुट खरीदी हैं, देखिए आज लॉन्ग ऐड किया उन्होंने। और एफ की बात करें तो एफ ने भी अपनी जो लॉन्ग थे पुट के वो कम हुए हैं। अब बेसिकली कम किस लिए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग ही उनके कुछ एक्सपायर हो गए, तो अब उनके पास 89,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी लॉन्ग हैं। और प्रो की देखें तो प्रो ने अपनी पूरी पुट राइटिंग साफ कर दी है, और अब वो न्यूट्रल गियर में चल रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर में तो देखिए, स्टॉक फ्यूचर में अगेन ये बाइंग करके गए हैं रिटेलर, और एफ की तरफ से ऑलमोस्ट न्यूट्रल एक्शन है, कोई मेजर एक्शन नहीं है। स्टॉक कॉल्स भी खूब बाय करके गए हैं रिटेलर, और सेलिंग करी है एफ और मेनली प्रोज ने। पुट सरप्राइजिंगली थोड़ी सी बाय करी है रिटेलर ने, और प्रो ने करी है सेलिंग। तो चलिए अब चलते हैं सीधा एनएससी की साइड पे, और
देखते हैं कि क्या हुआ है। तो आज लिमिटेड बाइंग करी आज एफ आईज ने, और डी आई एस कॉन्टीन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं, यानी आज रिटेलर भी बाय करके गया है। सो अब देखिए, यहाँ तो कुछ मेजर एक्शन है नहीं, ना तो ओपन इंटरेस्ट में कोई मेजर चेंज है, लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है कि सरप्राइजिंगली प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। 14,137, कल तक शायद ये 32 पॉइंट्स का प्रीमियम था, और ये आज दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा। सो प्रोबेबली ये क्लोजिंग जो आई है वो 191 पे आई है, तो यहाँ से ये अगर देखेंगे तो उतना प्रीमियम नहीं है, बट ये अंडरलाइंग वैल्यू अभी भी 137 दिखा रहा है। देखते हैं हम 14 जनवरी की कॉल और पुट, और देखिए कॉल्स अभी भी जैसा हमने नोट किया कि प्रोज ने अच्छी खासी सेलिंग की हुई है, तो 14,200 की कॉल सेल करके गए हैं वो, और काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है ये। और जो पुट राइटिंग है वो हमारे रिटेलर करके गए हैं, तो ये कोई ख़ास सपोर्ट का काम ऑप्शन चेन नहीं करेगी ऐसा लगता है। तो यहाँ पे भी हमें कोई मेजर एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी नॉर्मल ही है। तो मेन हमें कुछ दिखेगा हिंट वो मिलेगा ऑप्शन चेन में, 14 जैन का ही डेटा देखेंगे हम। सो अगेन जो पुट राइटिंग सॉलिड है वो 31,500 पे है, लेकिन कॉल राइटिंग आप देखिए आपको हर लेवल पे दिखाई दे रही है, यानी ये करके गए हमारे प्रोज। तो प्रोज ने काफ़ी अच्छी सेलिंग करी है कॉल साइड में। तो चलिए अब कंक्लूड करने से पहले एक बार डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशन पर्पजेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड ट्रेल, वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड, वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज़ एंड रेस्पेक्ट द लेवल्स। और दोस्तों सिर्फ 2 दिन रह गए हैं वेबिनार स्टार्ट होने में, तो जिन लोगों ने अभी भी स्पॉट अपना नहीं बुक कराया वो प्लीज़ फटाफट बुक करा लें। और 10 जनवरी संडे को हमारा वेबिनार है, और amitdhamija1@gmail.com पे आप अपना पेमेंट प्रूफ भेज दीजिएगा। पेमेंट कहाँ करनी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पे भी पेमेंट मोड देख सकते हैं, अगर आपको मैसेज नहीं ठीक से दिख पा रहा हो तो आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल है मेरा t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो चलिए अब बात करते हैं, वंस अगेन हम डेटा पे आते हैं वापस। तो एफ आईज जो हैं अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं लॉन्ग ऐड करना, यानी इनके हिसाब से मार्केट के गिरने का कोई अभी आसार नहीं है, नहीं तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में ये लोग लॉन्ग होल्ड करके नहीं चल रहे होते अभी भी। ये कहीं ना कहीं थोड़ी 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 करके प्रॉफिट बुकिंग तो कर रहे होते, बल्कि ये क्या कर रहे हैं, अपने शॉर्ट्स क्लोज कर रहे हैं आज की डेट में भी। सो ये क्लियर कट एक सिग्नल देता है कि बड़ा फॉल अभी भी हमें नहीं दिख रहा। अब इसको सप्लीमेंट करने के लिए रिटेलर के शॉर्ट्स भी सामने खड़े हैं, जब तक ये भी शॉर्ट में है कोई बड़े फॉल की हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए। छोटे मोटे करेक्शंस आते रहेंगे, प्रोज अगर कॉल राइटिंग करते हैं तो हो सकता है वो मार्केट को अपसाइड को कैप करने में कामयाब हो जाएं, और हो सकता है वो कामयाब ना हो। जिस दिन नहीं होंगे कामयाब उस दिन उनकी वो वाली कॉल राइटिंग जो है वो अनवाइंड होती हुई हमें दिख जाएगी। अब कॉल में देखिए तो कॉल अच्छी क्वांटिटी में होल्ड करके चल रहे हैं अभी भी रिटेलर्स, हालांकि काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में अनवाइंडिंग भी करी है इन्होंने आज, और रिटेलर के पास कोई खास पोजीशन है भी नहीं। और प्रोज की अभी भी 50,000 कॉल शॉर्ट है, जो हमने देख लिया कि थोड़ा सा बैंक निफ्टी में भी आज अच्छी हैवी कॉल राइटिंग है और निफ्टी में भी है। तो अभी तक जैसे बैंक निफ्टी तो टोटली थोड़ा सा डिकपल करके चल रहा था निफ्टी से, वो शायद वैसा सिनेरियो ना देखने को मिले। और अगर वो ये हमारा व्यू वॉइड हो जाएगा अगर हमें वो कॉल राइटिंग अनवाइंड होते हुए दिखे, तो समझ जाइएगा कि बायर प्रेशर इतना ज़्यादा है कि अब प्रो को भी अपनी कॉल अनवाइंड करनी पड़ रही है। और अगर हम इंडेक्स पुट के डेटा पे जाएं तो वहाँ पे भी वीकनेस दिखाई दे रही है। तो ये देखिए अब स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास क्या है, जो प्रो होते हैं हमारे वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग हैंड्स, इन्होंने क्या कर रखी है, कॉल राइटिंग। और जो हमारे वीक हैंड्स होते हैं रिटेलर, रिटेलर ने क्या कर रखी है, पुट राइटिंग। यानी दोनों चीज़ें कंफर्म हो रही हैं कि
गड़बड़ है, थोड़ा सा डायरेक्शन नीचे का ही रहना चाहिए, डाउन साइड का ही व्यू बनता है। लेकिन उनको फाइट देने के लिए बैठे हैं बिल्कुल रेडी एफ आईज, यानी लड़ाई होगी ज़बरदस्त, क्योंकि एफ आई और प्रो इन दोनों के बीच में एक जिगजैग वॉर हो सकती है, क्योंकि रिटेलर के पास तो फ्यूचर भी इंडेक्स के शॉर्ट में है और उन्होंने पुट भी राइट कर रखी है, यानी पूरी तरीके से वो उधर ही वीक जोन की तरफ ही चल रहे हैं। हालांकि इनके पास स्टॉक फ्यूचर्स भी हैं पॉजिटिव में, लेकिन कॉल बिल्कुल भी नहीं है इंडेक्स की। तो टोटलिटी में व्यू देखें दोस्तों, तो ये लेवल्स जो हैं, जो कॉल ऑप्शन की राइटिंग है, ये एक बार को मार्केट की अपसाइड को एटलीस्ट शुरू के कुछ पीरियड के लिए कैप करके चलनी चाहिए। उसके बाद हो सकता है एफआईज उसको डिकपल करते हुए अपनी अपरन जो है वो रिज्यूम करवाएं। प्रोबेबली सेकंड हाफ में भी हो सकता है, और हो सकता है पहले आधे एक घंटे के बाद भी हमारे को ये विटनेस हो जाए कि ये वापस ऊपर की तरफ मार्केट लेके जा रहे हैं। अब ऐसे में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? तो इसमें स्ट्रेटजी यही बनती है, जब तक हमारे को इनकी कॉल राइटिंग अनवाइंड होते हुए नहीं दिखती, तो हमें प्राइस एक्शन पे शॉर्ट साइड का ही ट्रेड देखना चाहिए, और प्राइस एक्शन कंफर्मेशन ना मिले तो कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और जब अनवाइंडिंग हमारे को होते हुए दिखे, तब हमें प्राइस एक्शन पे लॉन्ग साइड का ट्रेड दिखना चाहिए। कॉल अनवाइंडिंग इंडेक्स की जब भी हमें होती हुई दिखे, आज जो लेवल्स आपके साथ शेयर किए हैं, तो हमारे को लॉन्ग साइड का ट्रेड पकड़ना है। उससे पहले लॉन्ग साइड के ट्रेड को हमें हाथ नहीं लगाना है। सो दैट इज़ अ व्यू फॉर टुमारो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरे व्यूज़ पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।